बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम से क्यों मुख्तलिफ नजर आते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक नंबर से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, मैथ नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और एक एलिमेंट की सिंबल से हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल सही जगह मौजूद हैं। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइमलाइन भी मौजूद है, तो आप वहां से वीडियो का जो हिस्सा देखना चाहें वो देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मैटर के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, बुनियादी पार्टिकल्स हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि इस दुनिया के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं या इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर मौजूद एटम्स वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब सारे एटम्स के अंदर एक ही जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो दूसरे एलिमेंट के एटम से क्यों मुख्तलिफ नजर आते हैं? उसकी वजह यह है कि जो एक एलिमेंट का एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद कुछ और है, और जो दूसरे एलिमेंट का एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद कुछ और है। तो इनके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स की तादाद का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसी वजह से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आते हैं। तो हम कह सकते हैं दैट एन एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफर्स फ्रॉम एन एटम ऑफ अदर एलिमेंट बिकॉज इट कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक एटम का एलिमेंट है वो डिफर करता है, मुख्तलिफ होता है किससे? फ्रॉम एन एटम ऑफ अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के एटम से। बिकॉज क्यों? इट कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, क्योंकि इसके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी इसी के रिलेटेड है कि आखिर एटॉमिक नंबर और मास नंबर ये क्या होते हैं, हम इनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर हम कहते हैं किसी भी एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद होंगे उसे हम कह देते हैं एटॉमिक नंबर। इसकी जो सिंबल है वो आपके पास जी है। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स, कि जो एक एलिमेंट के एटम्स होते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा फिक्स होते हैं। ठीक है, वो चेंज नहीं होते, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हमेशा फिक्स होते हैं। एंड इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर, और इसे हम इसका एटॉमिक नंबर कह देते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, तो इसी वजह से इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है Z=1। जबकि जो ऑक्सीजन है इसके अंदर 8 प्रोटॉन्स होते हैं, 8 पॉजिटिव चार्जेस होते हैं इसके न्यूक्लियस के अंदर, तो इसी वजह से जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर आपके पास जो है वो 8 होता है। अब हम ये देखते हैं कि आखिर एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन से हमें क्या क्या मालूमात मिल सकती हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि एक जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होते हैं, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर एक एटम के अंदर एक ही प्रोटॉन है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा। तो पहली इंफॉर्मेशन जो हमें इससे मिलती है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम, कि एटॉमिक नंबर से हम ना सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का पता चला सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी पता चला सकते हैं। इसके बाद
एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का फिक्स होता है, चेंज नहीं होता और यूनिक भी होता है। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो किसी दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 नहीं हो सकता। अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो किसी दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 8 नहीं हो सकता। तो इसी वजह से हम एटॉमिक नंबर को किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कह सकते हैं। आइडेंटिटी कार्ड जैसे होता है लोगों का, ठीक है, तो उस आइडेंटिटी कार्ड की वजह से वो पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह चले जाएं तो उस आईडी कार्ड की वजह से पहचाने जाएंगे। इसी तरह एलिमेंट्स का भी जो आइडेंटिटी कार्ड है वो उसका एटॉमिक नंबर है। तो हम कह सकते हैं दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इज यूनिक। हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो यूनिक है, वो खास है। एन एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय दिस नंबर। और हम एलिमेंट को इस नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, किसी भी दो एलिमेंट्स का जो आपके पास एटॉमिक नंबर है वो एक जैसा नहीं होता। अब जो थर्ड इंफॉर्मेशन हमें इससे मिलती है वो ये है कि पीरियोडिक टेबल जो एलिमेंट्स का है उसके अंदर हम एलिमेंट्स को जो अरेंज करते हैं वो भी उसके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर ही करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 तो पहले नंबर पे आएगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो वो सेकंड नंबर पे आएगा, लिथियम का 3 है तो वो थर्ड नंबर पे, बेरिलियम का 4 है तो वो चौथे नंबर पे। तो अब हम देख रहे हैं कि एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो भी उसके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर ही है। सो इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना, 1 2 3 4 5। तो हम पीरियोडिक टेबल में जब एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो हम भी जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है उसको पहले रखते हैं, जिसका उससे ज्यादा होता है उसको बाद में, और जिसका उससे भी ज्यादा होता है उसको बाद में। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हम एटॉमिक नंबर से हासिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मैस नंबर क्या होता है। किसी भी एलिमेंट के या किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मैस नंबर। कि एक एलिमेंट के एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उन सब को ऐड कर लिया जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है? मैस नंबर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल ए। सो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं किसी भी एटम में मौजूद almost accounts for the total mass of the atom। कि जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और जो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उन सब का मैस जमा कर लिया जाए तो वो तकरीबन एटम का मैस बन जाता है। ऑलमोस्ट अकाउंट्स फॉर द टोटल मैस ऑफ द एटम। तो इसी वजह से हम इसे मैस नंबर भी कहते हैं या हम इसे न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। न्यूक्लियन नंबर इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये दोनों पार्टिकल्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, तो इसी निस्बत की वजह से इसे हम न्यूक्लियन नंबर भी कह देते हैं। इसका जो फार्मूला है वो है ए मैस नंबर इज इक्वल टू जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों को ऐड कर लिया जाए तो मैस नंबर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है इसके पास टोटल 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसका जो मैस नंबर आपके पास आता है वो आपके पास आता है 12। तो अब हम देखते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है और जो मैस नंबर है उसको हम सिंबल की मदद से कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर फ्रॉम सिंबल। ये मैंने आपके सामने ऑक्सीजन जो है और कार्बन इन दोनों की सिंबल्स लिखी हैं। इसके नीचे जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है लेफ्ट सबस्क्रिप्ट और ये ऊपर जो इंफॉर्मेशन लिखी है ये है लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट। पहले इन टर्म्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले है सुपरस्क्रिप्ट। सुपर कहते हैं आला ओहदे पे होना, ऊपर वाले ओहदे पे
होना। स्क्रिप्ट कहते हैं राइटिंग को, ठीक है। तो जो ऊपर वाली राइटिंग है उसे हम कह देते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो ये एक एटम है ऑक्सीजन का, उसकी जो सिंबल के ऊपर जो राइटिंग लिखी हुई है दैट इज 16, इसको कह दिया सुपर स्क्रिप्ट। और क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है तो इसी वजह से इसे कह दिया लेफ्ट सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मैंने कह दिया राइटिंग को कहते हैं, सब कहते हैं नाइब को, नीचे वाले ओहदे पे होना। तो ये क्योंकि 8 जो है ये जो नीचे वाली राइटिंग है ये नीचे मौजूद है सिंबल के, तो इसी वजह से हम इसे सब स्क्रिप्ट कहते हैं, और लेफ्ट जो लेफ्ट साइड पे हो। अब ये जो नीचे वाली राइटिंग है लेफ्ट सब स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, इसे हम एटम का एटॉमिक नंबर कहते हैं। यानी कि अगर आपने एटम का एटॉमिक नंबर फाइंड करना है तो आप सिर्फ सिंबल देखें, उसके नीचे जो भी वैल्यू लिखी होगी वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 8 है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही बात है। अब लेफ्ट सुपर स्क्रिप्ट यानी कि जो ऊपर वैल्यू लिखी होती है किसी भी एलिमेंट की सिंबल के ऊपर, ये वाली, ये होती है मैस नंबर। तो ऑक्सीजन का जो मैस नंबर है वो 16 है। इसी तरह ही ये जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर 6 और इसका जो मैस नंबर है वो आपके पास 12 है। अब हम जो है कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मैस नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो उसी फार्मूला को रीअरेंज करके मैंने ये फार्मूला निकाला है आपके पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे ऐड हो रहे थे, या एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं, इक्वल के इस साइड पे आके जो है वो माइनस हो गए। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मैस नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर। ये एक एग्जांपल दी गई है कि हम ये जो हमारे पास सल्फर है इसके अंदर ये जो नीचे वैल्यू लिखी है ये जैसा कि आपको पता है कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या एटॉमिक नंबर है, और ये आपके पास मैस नंबर है, ठीक है। इसे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कह सकते हैं। तो हमने सिंपल क्या करना होता है कि ये फार्मूला लगा दें n इज इक्वल टू a माइनस जी। n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये हमने फाइंड करने हैं, मैस नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स वो आपके पास 32 है। इसमें से आप एटॉमिक नंबर 16 वो माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास एटॉमिक नंबर और मैस नंबर दिया गया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।